प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह के सलाम को सामदीद। प्रियो, आज का वचन पारिवारिक अभिशापों को तोड़ने के लिए प्रार्थनाएं और उसके विषय में वचन। प्रियो, लय व्यवस्था 20 अध्याय उसका 9 पद कहता है, क्योंकि जो कोई अपने पिता और या माता को शाप दे वो निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता या माता को शाप दिया है, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। और यशायाह 10 अध्याय उसका 27 पद कहता है, और उस दिन ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। प्रिय, पारिवारिक अभिशाप एक पीढ़ीगत समस्या है। इसका समाधान केवल युद्ध, प्रार्थना और मुक्ति, पापों से मुक्ति के माध्यम से ही किया जा सकता है। अफ्रीका में एक आम अनुभव है। पारिवारिक समस्याओं की प्रबलता एक गंभीर बाधा है और बहुत सारे लोग उन पर लगे श्रापों के कारण जिद्दी बंधनों का सामना कर रहे हैं। इसलिए कई लोगों के लिए लंबी समय से श्रापों से मुक्त होना बहुत कठिन बात हो चुकी है। परिवार में किसी व्यक्ति की बुरी घोषणा कई लोगों के भाग्य को नकारात्मक प्रभाव में डाल सकती है। पैतृक श्राप राक्षसी बाधाओं का एक रूप है जो सफल अंत में बाधा डालता है। आज लोगों को परेशान करने वाली कई समस्याएं उनकी नींव से ही शुरू होती है। माता पिता की गलती, श्राप, वाचा, बहुविवाह की विरासत की भावना, पीढ़ियों से चली आ रही बाधाएं, कष्ट आदि। लेकिन जब ईश्वर की कोई संतान किसी श्राप के प्रभाव में होती है तो उसे धीरे धीरे सुस्ती और डिमोशन, शर्मिंदगी, भूख, कर्ज और आगे चलकर गरीबी, वैवाहिक जीवन में देरी, तलाक, मृत्यु, बीमारी आदि का सामना करना पड़ता है। श्राप के कारण पुरुष की यात्रा रुक जाती है। एक महिला को जादू टोने और परिवार में मूल श्राप या वाचा के कारण बच्चे पैदा करने में देरी का अनुभव हो सकता है। तो पारिवारिक अभिशापों को तोड़ना और उनके परिणाम के विषय में मैं बता रहा था। तो नीति वचन 20:20 कहता है, जो कोई अपने माता या पिता को कोसता है उसका दीपक बुझ जाएगा, वो घोर अंधकार उसके ऊपर छा जाएगा। परिवार का प्रतीक सीधे खून, रक्त वंश से जुड़ा होता है। रक्त वंश एक आत्मा है और उसकी एक आवाज़ होती है। इसका मतलब है कि एक ही खून परिवार को एक साथ जोड़ता है। अगर आपके परिवार के किसी रिश्तेदार में कोई जजबेल है, शायद कोई ऐसी महिला है जो आपसे या आपके बच्चों से नफरत करती है, तो आप पर एक रहस्यमय हमला होना तय है। क्यों? क्योंकि आप दोनों की विरासत एक ही है। तो परिवार में किसी खास अभिशाप के कारण आपके जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। ज़्यादातर परिवारों में लोगों के भाग्य को प्रभावित करने वाला अभिशाप कि तुम सफल नहीं होगे का अभिशाप होता है। सफलता के कगार पे असफलता है और निराशाओं और उलझनों की बढ़ती दर देखकर दुख होता है। बहुत से लोग ऐसे श्रापों से पीड़ित हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं, क्योंकि इन श्रापों के कारण उनके वंश में बहुत पहले कुछ घटित हो चुका है। दरअसल यही श्राप हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग अपने आशीर्वाद से बहुत दूर हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेहनती हैं, प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभावान हैं, लेकिन आज दुश्मन ने उनकी महानता पर कब्जा कर लिया है। प्रभावित लोगों को लगता है कि वे आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वो ठहरे हुए हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने परमेश्वर को नाराज़ किया या उन्होंने कोई बुरा काम किया है। शायद इसका मुख्य कारण हमारे पूर्वजों द्वारा मरने से पहले किए गए बलिदानों, रक्तपात के जरिए किए गए बुरे काम हैं। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें यीशु के लहू के माध्यम से अपने जीवन में इन श्रापों के बुरे प्रभाव को तोड़ने के लिए अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। डरो मत, मसीह में तुम्हारे लिए अभी भी आशा है, बशर्ते तुम्हारा प्रार्थना जीवन क्षीण ना हो और तुम निश्चित रूप से दासता के मुक्त बंधन से मुक्त हो जाओगे। आमीन, आमीन। तो अभी हम देखते हैं कि हाथ और जीभ को पंगु बना देने वाली प्रार्थनाएं क्या थी, है ना। और क्या आपने अपने परिवार के सदस्यों में कोई शैतानी लक्षण देखा? क्या आपको अक्सर बुरे सपने आते हैं? क्या आपके परिवार में महिलाएं या पुरुष अपने स्वार्थ पूरे कर रहे हैं? क्या आपके माता पिता या रिश्तेदारों ने कभी आपको श्राप दिया है? क्या आपके लोग अब भी जो है बुत परस्ती करते हैं? क्या आपके माता पिता का पुनर्जन्म हुआ है या वे अब भी पति पत्नी के साथ रह रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों?
न आपके बहुविवाह घर हैं? क्या अजीबोगरीब हमले हो रहे हैं? क्या आपके भाई बहन रिश्तेदार आपसे खुश हैं या आपके भाग्य का साथ दे रहे हैं? निसंदेह ये सब प्रश्न प्रत्येक विश्वासी को उसके दीर्घकालीन बंधन और अटूट श्रापों और बुरे पारिवारिक ढांचों के मूल परिणामों को समझाने के लिए दिए गए हैं। परमेश्वर की अग्नि, यीशु का लहू, यीशु के नाम किसी भी दोषपूर्ण नींव को छिन्न भिन्न करने और उसकी मरम्मत करने के लिए पर्याप्त है। हमारी पीढ़ी में जहां हम देखते हैं कि माताएं अपने बच्चों को लापरवाही से कोसती हैं, शैतान हर नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करता है और उसे भविष्य में होने वाले हमलों के लिए अपने पास रखता है। यही कारण है कि इतने सारे बच्चे अपने माता पिता की अतीत में की गई लापरवाही और गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। जिस जुबान को दूसरों को श्राप देने के लिए जहर दिया गया है, वो एक दिन आपको फल ज़रूर खाएगी, उसका फल आपको ज़रूर देगी। कुछ श्राप पलटे जा सकते हैं जबकि कई पलटे नहीं जा सकते। कुछ श्राप किसी व्यक्ति में से हमेशा के लिए चिपक सकते हैं। इस तरह की बुरी घोषणाएं लोगों के भाग्य का पीछा कर रही हैं। आमीन। और ऐसे में किसी व्यक्ति को इस श्राप से मुक्त होने के लिए उसे पूरी तरह से मुक्ति की ज़रूरत है। लेकिन आज अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर के किसी भी सच्चे बच्चे के विरुद्ध जारी किया गया कोई भी अजीब अभिशाप यीशु के नाम पर भेजने वालों पर वापस चला जाएगा। आमीन। ऊँचा आशीष है आपकी। तो भजन संहिता 7:16 कहता है, उसका उपद्रव उसी के सिर पे लौट जाएगा, उसका उपद्रव उसी के माथे पे पड़ेगा। हाँ प्रियो, गलातियों 5:22-23 कहता है कि परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। कुलुस्सियों 2:14-15 कहता है कि उन विधियों के लेखों को जो हमारे विरोध में था मिटा डाला और क्रूस पर कीलों पर चढ़कर अपने मार्ग से हटा दिया और प्रधानता अधिकारों को लूटकर उन पर जय जयकार करके उनका प्रदर्शन किया। गलातियों 3:13 कहता है, मसीह ने हमारे लिए जो स्थापित बना में मूल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काट पे लटकाया जाता है वो स्थापित है। नहमीया 4:4 कहता है, ये हमारे परमेश्वर सुन, हम तुच्छ जाने जगह हैं, उनकी नामधराई का भार उन्हीं के सिर पर डाल दे, उन्हें बुराई के देश में लुटवा दे। नहमीया 13:2 कहता है, क्योंकि उन्होंने इजरायलियों से अन्न जल लेकर भेंट नहीं की, परंतु बिलाम को उसके विरुद्ध बुलवाया और कि वो उन्हें श्राप दे, तो भी हमारे परमेश्वर ने श्राप को आशीष में बदल दिया। श्राप चाहे वो पीढ़ीगत हो या पैतृक हो, पारिवारिक हो या समुद्री, बहुत खतरनाक होते हैं। ऊपर दिए बाइबल के पद आपको पारिवारिक श्राप तोड़ने के एक तरीका दिया जा रहा है। हाँ प्रियो, प्रभु ने आपको तरीका दिया है ना, और पारिवारिक का तरीका दिया है, और विरासत में मिले श्रापों को तोड़ना आपके उद्धार के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारी मुक्ति प्रार्थना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखते हैं कि आपका जीवन मूर्तियों, जल और अन्य अपवित्र गतिविधियों की पूजा करता है, तो यही कारण है कि आपको मुक्ति की और कदम बढ़ाना है, क्योंकि इस पर ध्यान न देने से आपको पीढ़ियों तक बंधन दुख झेलना पड़ सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में आपका भाग्य ना मरे। आमीन। कुछ परिवारों में महिलाओं में गुस्सा, कड़वाहट आम बात है, और ये परमेश्वर प्रदत्त प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि एक बुरी विरासत है। शायद उन्हें एक अपनी माँ से विरासत में मिला है, जिससे उनकी ज़िंदगी धीमी हो जाती है, उनकी वैवाहिक उम्मीदें चकनाचूर हो जाती है। जिस स्त्री में क्रोध की भावना होती है वह समय पर विवाह नहीं कर पाती। उस विवाहित स्त्री को की तो बात ही छोड़िए, उसका अपने पति से लगातार झगड़ा होता रहता है। खून के श्राप मासूम बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। अब प्रियो, आइए हम इन चीज़ों को आज़ादी करें और इससे प्रभु की महिमा करें। हाँ तो प्रियो, ये जो श्राप है 2 प्रकार के, दैवी और राक्षसी है। व्यवस्था 28:15 कहता है, परंतु यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उनकी आज्ञा पर और विधियों के मानने में जो मैं आज तुम्हें बताता हूँ, चौकसी न करे, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे।
हाँ प्रियो, यहाँ पर से हमें परमेश्वर की महिमा करनी है और इन श्रापों को तोड़ना है। हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना के द्वारा इन श्रापों पर विजय पानी है। प्रभु आप सबके साथ रहे, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा और परमेश्वर के अधीन हो जाओ ताकि तुम्हारे जीवन में विश्रांति के दिन आए। आइए हम प्रार्थना करें और अंगीकार करें। मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ बनने वाले किसी भी हथियार में सफलता नहीं मिलेगी। हर एक जीव जो मुझे शाप और जो न्याय मेरे खिलाफ उठेगा, मैं उसको लज्जित कर दूंगा यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु के सेवक के रूप में ये मेरी विरासत है, मेरी धार्मिकता प्रभु की है। प्रभु मेरे खिलाफ चालाक के उपकरणों को निराश कर देगा। उनके हाथ यीशु के नाम में अपने दुष्ट उद्यमों को करने में सक्षम नहीं होंगे, आमीन। यह मुझे दुष्टों की घमंड युक्तियों से अपने गुप्त स्थान में छिपा लेगा। वह मुझे भाषाओं के झगड़े से अपने मंडप में गुप्त रखेगा, आमीन। वचन संहिता 5:10 कहता है, हे प्रभु, मेरे प्राण के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को तू नाश कर दे। वे अपनी ही युक्तियों में गिर पड़े और उनके अपराधों की अधिकता के कारण उन्हें निकाल दे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है। यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।